आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या सच्चा साधु रुपयों को महत्व देता है? दोस्तों, इस बात पर विचार करने के लिए यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं, जो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के द्वारा दिया गया। यह वृत्तांत कल्याण पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों, यह बहुमूल्य वृत्तांत है और आपके लिए मैं छांट कर लाया हूं। दोस्तों, यह एक सच्चे साधु अगर हैं तो क्या उनको रुपयों का लालच होता है या नहीं होता? तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। एक महात्मा ने एक दिन यह कथा सुनाई थी। काफी समय पहले ऋषिकेश आज जैसा शहर नहीं था। वहां गृहस्थ कभी कभी जाया करते थे। जंगल की झाड़ियों में प्रायः विरक्त तपस्वी एवं निष्ठावान महात्माओं का ही निवास था। चंद्रभागा के तट पर एक बड़े ही ध्याननिष्ठ महात्मा रहते थे। वे केवल सिद्धासन में ही बैठे रहते थे। उनके श्वास जोर जोर से चलते किसी ने नहीं देखे। सर्वदा प्राणों की समगति और अधोखुली आंखें उनकी अंतर्मुखता आदर्श थी। एक दिन की बात है, जब वे अपने ध्यान में मगन थे, किसी श्रद्धालु सज्जन ने आकर उनके सामने 25 रुपए रख दिए। आंख खुलने पर उन्होंने देखा तो सामने रुपए रखे हुए हैं। ना उन्हें रुपयों की इच्छा थी और ना ही आवश्यकता ही, और वे सोच में पड़ गए कि इनका क्या किया जाए। एक संकल्प मन में उठा कि किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए। दूसरा उठा कि किसी गरीब को भी दे दिया जाए। तीसरा सोच उनके दिमाग में फिर आया कि साधुओं का भंडारा कर दें। और फिर चौथी सोच यह आई कि गरीबों को खिला दें। ध्यान करने वाले महात्मा के मन में रुपयों के संबंध में इतने प्रश्न कभी नहीं उठे थे। वे विक्षिप्त से हो गए। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि इन रुपयों के संबंध में वे क्या करें। अब तक रुपयों को उन्होंने छुआ भी नहीं था। वे घबराकर एक वयोवृद्ध तत्ववेत्ता के पास चले गए और उनसे अपने विक्षेप की बात कह डाली। महात्मा ने पूछा कि स्वामी जी, अभी आपके मन से रुपयों का महत्व गया नहीं है। आप समझते हैं यह उपयोगी वस्तु है। इसके द्वारा सांसारिक काम होते हैं। इसी से अनिच्छित रुपए सामने आने पर भी उनके द्वारा कुछ न कुछ काम करने की इच्छा आपके मन में आ गई है। आपको तो केवल ध्यान करना चाहिए। व्यवहार के संबंध में एक भी प्रश्न आपके चित्त में नहीं उठना चाहिए। जिस चित्त में केवल सत्यम शिवम सुंदरम का ही ध्यान होना चाहिए, उसमें व्यावहारिक निष्ठुर कर्तव्यों का उदय क्यों हो? आप उनके द्वारा किसी की भलाई कर सकते हो, परंतु इससे आपके चित्त में करने का संस्कार बनेगा। दूसरों की आशा बढ़ जाएगी आपसे उपकार प्राप्त करने की। इस प्रकार आप ध्यान से फिर वंचित हो जाएंगे। व्यवहार के किसी भी बड़े से बड़े काम की अपेक्षा भगवान में एक क्षण की भी चित्त की स्थिति अनंत गुनी उत्तम है। इसलिए अब संकल्पों की श्रृंखला यहीं बंद कर दीजिए। रुपयों को ना छूने पर जब यह स्थिति आ गई है, तब उनके छूने पर तो फिर क्या दशा होगी, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। जो रात दिन रुपयों में ही रहते हैं, उनके चित्त का तो कहना ही क्या। वे रात दिन उनकी व्यवस्था के संबंध में सोचते रहते हैं। अब आप उनका स्पर्श मत कीजिए। रुपयों पर गोबर डालकर बिना छुए ही उन्हें उठा लीजिए और गंगा जी में फेंक दीजिए। उन ध्याननिष्ठ महात्मा ने वैसा ही किया। तब कहीं जाकर उनका चित्त स्वस्थ हुआ। विरक्तों के लिए सांसारिक संबंध कितना विघ्न कारक है, यह
इस घटना से प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी से ध्याननिष्ठ लोग प्रायः इन प्रपंचों से अलग रहते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि गुरु गोविंद सिंह साहब के दरबार में कुछ साधुओं का एक प्रतिनिधिमंडल आया और उन्होंने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब से कहा कि हमें भूख लगी है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि ठीक है, अपना सामान यहाँ रख दीजिए और बताइए कि हमारे लिए क्या सेवा है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनको धन देना चाहा, तब उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम धन से प्यार नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा ठीक है, आप लंगर हॉल में चले जाइए और जाकर भंडारा अपने मन मुताबिक आप भोजन करिए। साधु लोग भोजन के लिए चले गए। तब उनके जो कांसे थे उनके अंदर पैसे रखे हुए थे। गुरु गोविंद सिंह साहब ने वो पैसे निकलवा लिए और साधु लोग जब भोजन करके आए, जब उन्होंने अपने कांसों को उठाया तो उनको कांसे कुछ हल्के नजर आए। उन्होंने कहा कि महाराज महाराज, हमारी तो चोरी हो गई। तब गुरु गोविंद सिंह साहब ने पूछा कि किस बात की चोरी हो गई। तब उन्होंने कहा कि सर, हमारा तो धन किसी ने निकाल लिया है। तब गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि आप जब जा रहे थे तब तो आप कह रहे थे कि हम पैसों से प्रेम नहीं करते, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हमारी तो चोरी हो गई। दोस्तों, इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह साहब, जो बहुत कुछ अंदर की नजर रखते थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि ये साधु बनावटी हैं और इनका अंतर ध्यान से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, सच्चा साधु जो होता है वह रुपयों पैसों से प्रेम नहीं करता। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय बहुत कम आती है। दोस्तों, अगर आप राय देने लगे तो सच बता रहा हूं कि मैं इससे भी अच्छे वृतांत आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत देता रहूंगा। यह मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।